निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फिजिकली एजुकेशन एंड योगा सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम आपको बताने जा रहे हैं रीजंस ऑफ स्ट्रेस, तनाव के कारण। देखिए, तनाव एक ऐसा विषय है जो आम इंसान को प्रभावित करता है। पहले इससे समझते हैं हम कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षरण यानी मानसिक स्वास्थ्य खराब होना का मुख्य कारण है लंबी अवधि तक मानसिक तनाव बना रहना। मेंटली स्ट्रेस बना रहेगा तो आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब रहेगा लंबे से। यद्यपि यह बात भी सत्य है कि कोई व्यक्ति सर्वदा तनाव मुक्त भी नहीं रह सकता। यह भी सार्वभौमिक सत्य है कि कोई आज तक ऐसा इंसान नहीं बना जिसको स्ट्रेस ही नहीं हो, क्योंकि सुख और दुख, अब दुख को आप स्ट्रेस कह लें, वो पीड़ा कह लें, कष्ट कह लें, वो सारी चीजें उसमें आती है। कई लोग संवर जाते हैं, कई लोग उसमें बिखर जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। इस मानसिक तनाव से कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और यह अगर मानसिक तनाव लंबे समय तक रहता है तो कई सारे रोग ऑटोमेटिकली इसमें आ जाते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, थायराइड बढ़ जाती है, डायबिटीज हो जाती है, और हृदय संबंधी कई रोग इससे उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे? स्ट्रेस से। तो स्ट्रेस अपने आप में ही एक ऐसी बीमारी है जो मानसिक स्वास्थ्य को आपके को खराब करती है। अब स्ट्रेस एक तो थोड़ी देर के लिए आए, तनाव थोड़ी देर को आए। जैसे किसी ने आपको, मैं पढ़ा रहा हूं, बाहर से आवाज आ रही है, अरे कानों में परेशान कर रही है आवाज, आप इरिटेट से हो रहे हैं, तो ये थोड़ी देर के लिए आप या तो जगह छोड़ दोगे या बंद कर दोगे, अपने मन को समझा लोगे थोड़ी देर का है। तो थोड़ी देर में तो आदमी चलो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन कई बार क्या है, ये लंबे समय तक, जैसे किसी से आपको झगड़ा हो गया, कोई आदमी को आप लाइक नहीं कर रहे हो, वो रोज आपको मिल रहा है और रोज आपके घर के सामने ही है, तो वो स्ट्रेस आपको लंबे समय तक चलता रहेगा और वो पीड़ा पहुंचाता रहेगा, और वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब। तो इसके हमने कई कारण बताए हैं, 4 कारण है। नंबर फर्स्ट है स्वभावगत। नेचर आदमी की कई बार छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेने की होती है। कई ऐसे हैं कि बड़ा सा बड़ा कोई कभी बीमारी हो जाए, स्ट्रेस हंसते ही रहते हैं, लेकिन कईयों को जरा सी बात में ही स्ट्रेस हो जाता है। ये नेचरगत है, इसको हम स्वभावगत कहते हैं। आप लाख बहुत से कहते हैं, अरे यार छोटी छोटी बातों पर क्या तू ऐसे टेंशन ले लेता है। भाई ये मैं नहीं लेता, ये मेरी नेचर है। जैसे मेरे से मतलब कोई भी व्यक्ति को 5 रुपए खो जाने का ही दिन भर ऐसा अफसोस मनाता, अरे यार वो 5 रुपए गए। कई के 500 खो जाए, ठीक है यार, मेरे नीते किसी और ने के थे, वो ऐसे मान लेता हूं मैंने कोई पिछले जन्म में किसी से उधार लिए थे, वो उसके पास चले गए होंगे, ये ले खत्म स्ट्रेस। कैसे भी मन को समझा लो, स्ट्रेस खत्म। और एक उसी उधेड़बन में, अरे यार मैं ऐसा था तो नहीं यार, ऐसे कैसे खो गए, कहाँ चले गए, कोई घर के ने लिए क्या लिए, और उसी में उलझा रहना और एक अपने आप को उसमें तनाव में बनाए रखना। तो स्वभावगत से तात्पर्य है, कुछ व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे अधिकांशतः नेगेटिव ही सोचते हैं। अब नेगेटिव सोचने वालों के लिए क्या होता है कि जैसे वो आप सामने वाला आपके हित में भी बात कह रहा होगा ना, हाँ आज आया काम पड़ा होगा साले को कोई मेरे से, तभी अब मेरी तारीफ कर रहा है। अब वो सोचता रहे, यार इसने मेरे को नमस्ते क्यों की। जैसे कोई व्यक्ति आपको नमस्ते नहीं करे और वो आपको ऐसा लगता हो इतने दिन से कि यार ये मेरा दुश्मन है, या मेरे दुश्मन के, आपके दुश्मन के साथ रहे कोई व्यक्ति और वो आपको नमस्कार, अरे यार वाह आपको कहिए नमस्ते कर, कोई चाल है भाई साहब। अब भाई में अड़ते रहो आप, यार ये क्यों नमस्ते कर रहा है और ये क्या चाहता है मुझसे। उस स्ट्रेस में ही आपको बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारा दिमाग आपका नेगेटिव सोच में चलता रहता है। जरा से जरा सी बात पर उत्तेजित हो जाना स्वभावगत। जैसे घर में ही बच्चे हैं, कोई गिलास गिर गया कोई, तो उसको बहुत तेज डांट दिया, क्योंकि वो बहुत
जरा बात पे ही आपको स्ट्रेस आ जाना, गुस्सा आ जाना मन में, थोड़ी सी बात ही चुप जाती है, कोई बात कह देता है। बहुत से तो ऐसे कहते हैं अपने यहाँ भारतीय कल्चर में कि मोटी चमड़ी के हैं। मोटी चमड़ी के लोगों से तात्पर्य है कि वो जल्दी से स्ट्रेस नहीं लेते, कोई बात कह दी हवा में उड़ा दी, हाँ ठीक है यार, हंस गए। कई ऐसे हैं यार ये बात इसने कही है, चाहे मुझसे नहीं कही, लेकिन यार मेरे पे भी बैठ रही है फिट, इसने ऐसे कही क्यों है यार, इसको तो सुधारना पड़ेगा, अब उसको टेंशन में। अरे यार कोई ने कही, आई गई बात हो गई, कर गई, लेकिन उससे आप 2 दिन 4 दिन तक लगातार अपने दिमाग में ही हलचल करते रहो, तो वो नेचर का स्ट्रेस है। इसमें अत्यंत असहिष्णुता होती है, वे किसी भी बात को सहजता से नहीं ले पाते। कोई भी बात वो बड़े उससे लेते हैं गहराई में, और धैर्य खो बैठते हैं। धैर्य नहीं है उनमें। किसमें? जो व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है उसमें धैर्य का कमी हो जाता है, और सहज में ही क्रोध आ जाता है। अक्सर भूतकाल की बातें ज्यादा सोचता है। जैसे किसी से आज आप कोई बात कर रहे हो तो उसका पिक्चर आती है, अरे यार यार पहले भी मेरे साथ ऐसा करा। अरे यार हो सकता है बदल गया हो, भाईबंदी में कई बार चलो रिश्ते बनने लग रहे हैं, लेकिन पुरानी कोई घटना को याद करके फिर स्ट्रेस ले लिया, अरे इसने यार उस समय ऐसे कही थी मेरे से। तो भूतकालीन जो बातें हैं उनको लेकर भी ज्यादा चिंता है। इनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। किसमें? जो सेंसिटिव हैं, जो नकारात्मक सोच रखते हैं, उनमें आत्मविश्वास बहुत कम रहता है। वह परिस्थितियों से जूझने की भी शक्ति कम रहती है, निराशाग्रस्त बने रहते हैं। इस श्रेणी के व्यक्तियों को तनाव से उबारना काफी कठिन होता है। वह इसके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। इनमें बहुत अधिक जल्दबाजी होती है और शीघ्र ही अधीर हो जाते हैं। इनके इच्छानुसार कार्य नहीं होता तो तनाव में। यानी कई लोग जहां जिस जगह काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में, वहां अगर उनके मनोनुकूल व्यवस्थाएं नहीं मिले तो स्ट्रेस हो जाए। यार मुझे इधर बैठा दिया, मैं तो इधर था, मेरा यार पहले टर्न, मेरे साथ तो यार इस तरह की आज बातें की है इन्होंने, आज मेरे जो जूनियर है उन्होंने मुझसे नमस्ते नहीं की। ऐसे हजारों बातें हैं जो आपको कहीं भी कैसे भी स्ट्रेस दे सकती है। तो ये तो हाँ स्वभावगत, मेरी नेचर ऐसी है कि छोटी बात पर ही जो व्यक्ति वो हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं जरा जरा बात पे ही, वो उनको मानसिक पीड़ा ज्यादा होती है। तो पहले स्वभावगत। नंबर 2 पे है परिस्थितिजन्य। कई बार आदमी नहीं चाहता है स्ट्रेस लेना, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है जिनके कारण उसे तनाव लेना पड़ता है। उनमें किसी प्रकार शीघ्र निकलकर सामान्य स्थिति में वापस आना यही विचारणीय रहता है। उसमें बहुत कुछ परिस्थितियां गंभीरता, व्यक्ति को स्वयं का स्वभाव, परिजनों व मित्रों का सहयोग आदि पर निर्भर करता है। देखिए कई बार तो आदमी उबर जाता है और कई बार उन परिस्थितियों में आदमी मिल जाता है। जैसे कष्ट कैसे आते हैं, कैसी परिस्थितियां आते हैं। जैसे आप बढ़िया आए कॉलेज, एक साथ आपको फोन आया कि आपका कोई प्रियजन की साहब डेथ हो गई है, ये लो बेमतलब कष्ट है। कोई ज्यादा क्लोज है तो और भी ज्यादा टेंशन। किसी प्रियजन का लंबी असाध्य व्याधि से ग्रसित हो जाना, कुछ का पता, अरे यार उसके तो भयंकर बीमारी हो गई, तो भी स्ट्रेस। सबसे बड़ा है रोजगार छिन जाना। आप आए और पता चला आपको भाई साहब कल से मत आना, ये लो कितना बड़ा स्ट्रेस है कि यार अब दूसरी जगह कहाँ ढूंढूंगा, कब जाऊंगा। और शीघ्र दूसरी नौकरी नहीं मिला 2-5 दिन, अरे साहब फिर तो देखो। एक है पारिवारिक कलह, सब घरों में देखने को मिलती है पारिवारिक कलह, यानी एक दूसरे से विचारों में जरा सी बात पर ही झगड़ा लड़ाई की बात हो जाए, उससे भी स्ट्रेस में रहता है आदमी। कई बार आपने देखा होगा कई टीचर स्कूल में आते ही बच्चों को बहुत तेज डांटेंगे, कोई पिटाई कर देंगे, तो बच्चे पता है क्या देते हैं डायलॉग, आज घर से लड़ाई लड़के आया जो हम पे उतार रहा खून से। तो ये खून से, ये जो ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे आम जन प्रभावित होता है, वो है काहे कि उससे तात्पर्य हमारा एक ही है कि पारिवारिक कलह घर में किसी तरह से आपकी अगर अनबन हो गई है तो वो तनाव भी आपको लंबे समय तक रहता है और उससे भी आप परेशान रहते हैं। इसके बाद है
तो परिस्थिति जन्य में मैं और आपको बता देता हूं कौन कौन से कारण। एक, तलाक हो जाना, बढ़िया चल रही है शादी का माहौल और एक साथ तलाक हो जाए तो वो स्ट्रेस भी बड़ा कठिन रहता है। भाई अब कैसे दाम्पत्य जीवन कटेगा, साथी से अलग हो जाना, पहले तो बढ़िया रह रहे थे अब कैसे, वो स्ट्रेस भी आदमी को बहुत पीड़ा पहुंचाता। एक उनके लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जैसे रेगुलरिटी बन रही है किसी की, रेगुलरिटी जैसे कोई नौकरी पे आ रहा है, अब उससे वह रिटायर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रिटायर होने की स्थिति में उसको जो उसका शेड्यूल खराब हो जाता है और घर बैठना उसको काफी परेशानीपूर्ण हो जाता है। कई ये प्यार में धोखा मिल जाए, जैसे जिनको अपना समझते वो धोखा दे जाए, आजकल बहुत चल रहा है। लड़कियां हैं, कई सारे फ्रेंड रखती हैं, जब कोई बात शादी किया है, नहीं मैंने शादी के लिए तो दोस्ती की नहीं, मैं तो ऐसे ही है, और भी मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं। अब उसने तो उसको बड़ा लाइटली कह दिया, सामने वाला बहुत ऐसा सोच के बैठा था कि इसको इतना मैंने खर्च किया है, इतने गिफ्ट दिए महंगे महंगे, ये दिया वो दिया, और मैं तो शादी करना चाहता था। अब उस स्ट्रेस में पड़ जाए वो, अगर उसने मना कर दी शादी के लिए। तो एक स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो जाना भी आपको स्ट्रेस देता है, क्योंकि नए स्थान पर जाकर आपको वहाँ का माहौल, वहाँ पर अपनी फैमिली को ले गए तो बच्चों का सेटअप, स्कूल में वो सारी चीज़ें भी आपको, जब तक आप वहाँ नॉर्मल नहीं अपनी लाइफ स्टाइल को करते हैं तब तक वो आपको स्ट्रेस ही देता रहता है। इसके बाद है नंबर 3 पे व्यवसाय जनित। व्यवसाय से तात्पर्य है जिस रोजगार को हम कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, उसमें समन्वय का अभाव हो जाना। जैसे मान लो सरकारी में आ रहे हैं तो वहाँ का जो स्टाफ है उससे अगर तालमेल नहीं है तो वो भी स्ट्रेस देगा। जैसे मान लो किसी से आपकी तकरार है और मान लो वो हंस रहा है, तब अरे मेरे पे ही हंस रहा है साला, तो वो आपको पीड़ा पहुंचाता ही रहेगा। व्यवसाय में उथल पुथल होते रहना, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कई भाव ऊपर पहुंच गए, ज़्यादा आपने ले लिया, एक संग भाव डाउन हो गए, वो स्ट्रेस, अरे यार मैंने तभी खरीदा था इतने महंगा और अब भाव डाउन हो गए। व्यवसाय अथवा जहां पर कार्यरत हैं उसके योग्यता के स्तर पर खरा नहीं उतर पाना। कई जहां काम आप कर रहे हो वहां जो वर्क दिया है वो आपको सही आपकी उस पर नहीं आ रहा है, रिजल्ट सही नहीं दे रहा, तो वो भी अरे यार क्या कहेगा मालिक, ये तो मेरे पे सही बैठ ही नहीं रहा है, जो काम के लिए मैं आया हूँ वो काम हो ही नहीं पा रहा है। तो आप नेगेटिव उसमें चल गए, नर्वस हो जाते हैं और वो स्ट्रेस का रूप ले लेता है। अधीनस्थ कर्मचारियों की अनुशासनहीनता, मान लो आप आए और आप अफसर हैं या कोई है, 4th क्लास आपको कोऑपरेट नहीं करे, वो आपकी बात नहीं माने, अन्य अधीनस्थ आपको नमस्ते नहीं करे, ये सारी बात भी आपको स्ट्रेस पहुंचाती है। व्यवसाय को लेकर मुकदमों में फंस जाना, कोई आपके ऊपर केस कर दे, कोई ग्राहक ही कर दे केस, अरे साहब इन्होंने तो मेरे साथ चीटिंग की है, इन्होंने मैंने ऐसा मांगा, इन्होंने ये गलत दे दिया, नकली दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये लो साहब, उसकी भी स्ट्रेस। व्यवसाय में कर्ज ज्यादा, साधारण कर्ज लिया लेकिन वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, वो भी चुकाने के लिए स्ट्रेस आदमी की बनी रहे। अब नंबर 4 पे है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या कहता है, देखिए व्यक्ति के अंदर सोच का अंत है। आप एक तो सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऑलराउंडर हूं मैं, एक है सोचे यार मेरे पे ये तो नहीं होगा यार, एक हीनता की भावना जो एक मनुष्य के अंदर आ जाती है। जैसे कहीं भी गए आप और वहां कोई, आप चाहे शादी में ही गए, अरे यार मेरी ड्रेस शायद ऐसी नहीं है यार, ये तो अच्छे इसमें, तो वह उसी टेंशन में रहेगा, कंपेयर ही करता रहेगा। जैसे एक पहले ऐड आता था नील, उसका सर्फ एक्सेल का, उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे, उसकी भी सफेद है लेकिन मेरी उसकी ज्यादा नजर आ रही है सफेद। फिर ऐड आता था सर्फ एक्सेल,
तो ऐसे ही कई बार दूसरे को देखकर खुद नर्वस रहना भी स्ट्रेस का है, दूसरों की प्रोग्रेस को देखकर, ये नेचुरल बात है। यही भाव उनमें कुंठा, दूसरों के प्रति अविश्वास की भावना पैदा कर देता है। तो स्ट्रेस के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक जो कारण है वो यही है कि व्यक्ति अपने आप को कमजोर मान लेता है, अपने आप को हीन मान लेता है, और वह दूसरे से अपने आप को कंपेयर करके और टेंशन कर लेता रहता है, स्ट्रेस लेता रहता है। अपने सहवर्गीय स्वजनों की प्रगति भी नहीं सुहाती है, ईर्ष्या भी हो जाती है उसको। आपके जो भाई बंद हैं, सगे संबंधी हैं, उनकी प्रोग्रेस को भी देखकर, और यार इनके पास इतना पैसा हो गया, मेरे पास तो है ही नहीं, ये लो साहब, उसमें भी स्ट्रेस करता रहे। ऐसे लोग भाग्य को भी दोष देते रहते हैं। कई बार आदमी, यार हमारी तो किस्मत ही ऐसी हती, जो हमने तो फला चीज यार बेच दी, जो आज उसकी कीमत इतनी हो गई। हमारे तो किस्मत ही, हमने वो चीज खरीदी, आज वाली रेट ही नहीं बढ़ी और लोगों की बढ़ गई। तो ये भाग्य के भरोसे अपने आप को हमेशा कोसते रहते हैं और स्ट्रेस लेते रहते हैं। कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं, ये कर्म करने पर कम विश्वास करते हैं, भाग्य पर ज्यादा। प्रसन्न व प्रफुल्लित भी नहीं रहते हैं, निरंतर तनावग्रस्त रहते हैं। ये ज्यादा हंसी मजाक नहीं करेंगे, मुंह लटका सा रहेगा, किसी तरह का अपना इनका उत्साह और उमंग इनके चेहरे पर दिखती नहीं है। शेष परिस्थिति, तनाव के कारण आंतरिक सोच या स्वभाव ही है जो निरंतर मानसिक दबाव डालता रहता है। इससे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी एकदम नर्वस निराश से रहते हैं। काम करने की इच्छा नहीं, केवल यही यार सामने वाले का बस नुकसान हो, मैं यो रहूं, बस ख्वाबी पुलाव पकाते रहते हैं। तनावग्रस्त रहना न केवल अपने स्वयं के लिए बल्कि परिवारजन व सहयोगियों के लिए भी गंभीर समस्या बन जाता है। कई बार ज्यादा स्ट्रेस होने पर चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी, परिवार में एडजस्ट नहीं होता, परिवार के लोगों से लड़ाई झगड़ा करता रहता है, पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। जीवन भी नरक, खुद का जीवन भी नरक बन जाता है और इससे शीघ्र उबर पाना बहुत कष्टप्रद है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो स्ट्रेस है ये कोई एक तरह से नहीं बनता। स्ट्रेस आने के कई सारे कारण है, 4 तो यही बता दिए मैंने, 4 के अंतर्गत बहुत सारे रीजन और आ जाते हैं जिनके कारण मनुष्य नहीं चाहते हुए भी तनावग्रस्त हो जाता है। भाई सुख और दुख, सुख भी आदमी को आती है, एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, कई बार दुख भी आ जाते हैं। लेकिन दुख में ये नहीं कि आप दुखी बने रहें और छोटा सा दुख भी आप गॉड पे डाल दें, यार भगवान ने तो हमें दुख ही दुख दे रखे हैं, ये नहीं, उनसे उबरना सीखो। उबर आदमी ऐसे जाता है, ठीक है यार, जैसे मान लो कोई भूकंप आ गया, कोई त्रासदी हो गई, अब क्या बैठे रहो रे, भगवान ने तो मेरा घर उजाड़ दिया, कैसे? अरे यार दोबारा से बनाएंगे, कुछ सरकार मदद देगी, कुछ रिश्तेदारों से ऋण लेके दोबारा खड़ा करो अपना। तो ये जो भाव हैं तनाव के, ये कई सारे से कारणों से। अब इसके अंतर्गत आता है कि जो तनावग्रस्त लोग हैं, स्ट्रेस युक्त जो लोग हैं, उनके अंदर भी कई ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिनको आप पहचान जाएंगे कि ये स्ट्रेस है इनके। जैसे नंबर 1, उदाहरण के तौर पर तनावग्रस्त लोगों के लक्षण: निराशा में डूबे रहना, हमेशा नर्वसनेस, यार हम पे नहीं हो, यार बे तो अलग ही बनाए भैया, हमारे बस की नहीं है। किसी भी बात करने की प्रवृत्ति नहीं होना और बात बात पर झुंझला जाना। ज्यादा कोई काम के तू कर ले काम है, यार हम पे नहीं है, हमारे मतलब को नहीं है, ये लो। ये कैसे लोग हैं? स्ट्रेस, इनको बहुत ज्यादा तनाव। शीघ्र क्रोधित हो जाना, जल्दी से क्रोध आ जाना, बात बात पर गुस्सा आना, जिसका कोई औचित्य नहीं होना उस पर भी गुस्सा हो जाना। कई बार छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा हो जाते हैं। मुंह लटका कर बैठे रहना, चेहरा एकदम उतरा हुआ, क्योंकि कोई वर्क तो कर नहीं रहे वो,
जिससे उत्साह हो, बस यही है, कोस रहे हैं भगवान को, भाग्य को। चेहरे पर खोया खोए से भाव रहना, सही निर्णय नहीं कर पाना, डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाती है, क्योंकि डरने लग जाता है यार ऐसा नहीं हो, कहीं ये हो जाए, नेगेटिव में ज्यादा सोचने में। स्मरण शक्ति भी कम होने लग जाती है, कोई घटना शीघ्र याद नहीं रहती है, नाम तक भूल जाते हैं, अरे यार क्या नाम है तेरा, मैं भूल गया, अरे साहब कल ही तो बताया। तो ये स्थिति अगर किसी की है तो वो उसके पास स्ट्रेस बहुत है। निराशापूर्ण प्रवृत्ति जागना और हीनता की भावना उभरने लगना, संशयात्मक प्रवृत्ति बढ़ जाना, संशय करना सब पे, अरे यार ये ऐसा है, ये ऐसे बोल ही नहीं सके, मुझसे आज मीठा क्यों बोल रहा हो, हर कोई बात में संशय करते हैं ऐसे लोग। दूसरों को दोष देने लगना, अपने पे गलती हो जाए सामने वाले को दोष दे, तुमने करो ही, मैं तो सही करता हूं यार, तुमने वो दियो ही ऐसा है। और अपनी गलती बात पर भी अपनी गलत बात पर भी अड़े रहना, स्वयं को सही व अन्य को गलत मानना, एकाग्रता खोने लगना, कंसंट्रेशन खत्म हो जाता, किसका, तनावग्रस्त व्यक्ति का। किसी एक मत या बिंदु पर स्थिर न रहना और दृढ़ता की कमी होने लगना, जिम्मेवारी से बचना, जो स्ट्रेस ज्यादा रखते हैं वो जिम्मेदारी, भैया मुंह पे नहीं हो यार ये काम, तो यही से करवा। सबसे बड़ी उनमें आदत रहती है आलस्य की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, चुपचाप बैठे रहना होता है, देर रात तक नींद न आना, करवटें बदलते रहना, नींद आने पर भी थोड़ी देर में अचानक जग जाना। जब स्ट्रेस होती है तो ऐसे ही लोग नींद की गोली लेकर सोते हैं, उनको जल्दी से नींद नहीं आती है, वो केवल कायम में बिजी रहते हैं, यही सोचते रहते हैं कि अब कैसे होगा, ये चीजें कैसे होंगी, उसका रात और दिन वही मंथन चलता रहता है, जिससे उनको पीड़ा पहुंचती है। जीवन को भार के रूप में मानने लगना, कहते ना अरे यार हमारा तो जीवन ही बोझ बन गया है, अक्सर उसे निरर्थक मानते हुए उससे छुटकारा पाने की और लास्ट में सुसाइड करने तक की बात सोचने लग जाता है। कौन, तनावग्रस्त। जब ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है तो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। आपने देखा होगा नशे का आदी हो जाना, सुशांत राजपूत है, चाहे अन्य बहुत सारे ऐसे नए और एक्टर भी मिल रहे हैं। ये जो तनाव है इसके पीछे कारण ये है कि आपको हेल्दी वातावरण नहीं मिल रहा है, और हेल्दी के साथ में हम जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा और योग हमें यह सिखाते हैं कि हमें अगर स्ट्रेस हो रहा है, भाई तनाव तो होना नेचुरल बात है, छोटी छोटी बात पे हो जाए, नेचरगत है कुछ तो, लेकिन उसको आप कन्वर्ट कैसे करें, जो नेगेटिविटी आई है उसको पॉजिटिविटी में कैसे बदलें। तो इसके लिए आप अपने ध्यान को अलर्ट करें। ध्यान मीन्स मेडिटेशन। आप मेडिटेशन पे आए तो आपको वो आपका जो स्ट्रेस है आप उसको भूल जाएंगे, और जब भूल जाएंगे तो बॉडी के अंदर रक्त संचार अच्छे से होगा, हार्मोन्स वापस से क्रिएट होंगे, भूख अच्छे से लगेगी और आप बिजी हो जाओगे। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आदमी जब फ्री है ना, लिखा है एक स्लोगन कि एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्क हाउस, खाली सर शैतान का घर है। तो उसको शैतान का घर तब बनता है वो जब आप काम नहीं करते। तो अब काम नहीं है तो कम से कम ध्यान ही करो, भगवान का ही भजन करो, मन तो लगेगा, और मन लगेगा तो तन में जो ऐसे विकार हैं, जो सोच है, जो निराशावादी विचार हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। और निराशावादी विचार अगर दूर हो गए तो आपके लिए ये मानो पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि तनाव होना एक आम इंसान के लिए
नॉर्मल बात है, तनाव हर कोई ले लेता है लेकिन उस तनाव के दौर में हम शारीरिक शिक्षा और योग के माध्यम से उस तनाव को दूर कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास प्रॉपर योग गुरु हो, प्रॉपर हमारे सिखाने वाला शिक्षक हमारे साथ हो, तो हम किसी भी तरह अपने आप को उसमें स्ट्रेस को कम कर सकते। कहने का तात्पर्य, जो तनावग्रस्त होते हैं उनके ये लक्षण बताए हैं मैंने। तनावग्रस्त व्यक्तियों में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, उनमें एक या एक से अधिक लक्षण भी दिखाई, किसी में जरूरी नहीं है कि एक में एक ही लक्षण आएगा, किसी में ये लक्षण एक साथ दिखाई दे जाते हैं, जिनकी मेमोरी भी वीक हो गई है, जिनको निराशा भी हो गई है, सारी चीजें भी उनमें एक साथ हो सकती है। तनाव के क्या कारण थे, व्यक्ति स्वभाव तक किस प्रकार का है, तनाव की स्थिति कितनी अवधि से चल रही है, पहले ये जानने की कोशिश होगी। और यदि इस पर निर्भर करता है कि उसकी उदासी, खीज, एकांत में बैठे रहना, बातें करना पसंद न करना आदि सामान्यतः तनावग्रस्त व्यक्तियों में पाए जाते हैं। यदि तनाव की स्थिति और भी आगे बढ़ती रहती है तो अन्य स्वभावगत परिवर्तनों में वृद्धि होने लगती है। होता क्या है कि एक तो तनाव कुछ समय के लिए आया है तो वह समय रहते ही चला जाएगा। जैसे किसी प्रियजन की डेथ हुई है, हो गई, तो कुछ समय तक तो वह आपको बहुत पीड़ा पहुंचाएगी। कैसे पहुंचाएगी, उसकी यादें, उसकी मेमोरी, उसके कार्य, लेकिन एक समय विशेष के बाद उसके कार्य जो वो करता था उसको आप खुद संभाल लेंगे। अगर आपके जैसे फैमिली मेंबर हैं तो वो आपको धीरे धीरे आप उनको संभाल के, और वो आपकी बीमारी से स्ट्रेस हट जाएगी। तो ऐसे जो आपदाएं हैं, ऐसे जो स्ट्रेस हैं, ये तो समय रहते, लेकिन आपके मन में निराशा बैठ गई, ये तो मुझे होगा ही नहीं, उसका निराकरण होना बहुत डिफिकल्ट है। निराशा को आशा में बदलना बहुत कठिन है। यानी सोच नेगेटिव हो गई है आपकी, तो हर आदमी आपको जो समझाएगा वो भी आपके लिए आपका दुश्मन है, तो फिर आपके अंदर ज्ञान आएगा कहां से। जैसे कोई धर्मगुरु ज्ञान दे रहा है, बहुत से क्या कहते हैं, क्या ज्ञान दे रहे हो, इससे अच्छा तो मैं ही बता दूं, ये सब ज्ञान मेरे पास है। अरे बात तो सही है, ज्ञान तो आपके अंदर भी इतना है, लेकिन जो सामने वाला कह रहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, जिस अच्छे ढंग से उसको बांध के कह रहा है, उसमें कई बार आदमी को, अरे हाँ यार ये बात तो मुझे ही पता था, लेकिन इसने बिल्कुल सटीक कही है। कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि बात वही है, लेकिन दूसरा इसी ढंग से पिरो के कहता है, तो उसमें सार गर्वितता नजर आती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपने मन को, अपनी इच्छा को इस तरह से सेटअप में लाएं जिससे आपको जो तनाव है वो पॉजिटिविटी में बदल जाए। क्योंकि ये जो मैंने अभी लक्षण बताए, एकांत में बैठना, निराश होना, ये लक्षण काहे के हैं, ये लक्षण हैं अभी कुछ समय ही से अगर व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तनाव, जैसे ड्रिंक कर रहा है, स्मोकिंग करना, ये भी लक्षण उसी के ही हैं स्ट्रेस के। देखे होंगे, हमने एक गाना सुना होगा, कौन सा, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब पीने वाला अपना एक्सक्यूज कैसे दे रहा है, शौक नहीं है मुझे, लेकिन स्ट्रेस इतना है कि उसको पी के मैं थोड़ी देर के लिए अपने गम को, अपने दुखों को, अपने स्ट्रेस को भूल जाता हूं। तो कहने का तात्पर्य इन सारी बातों से हमें यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति अपने आप में ही कई बार टेंशनाइज हो जाता है, तनावग्रसित हो जाता है, और इस तनाव से बचने के लिए उसको कई ऐसे फील्ड चुनने पड़ते हैं जिनसे वह अपने आप को उबार सकता है। धन्यवाद।